कहते हैं नारायणपुर के पुराने श्मशान के पास एक सूखा कुआं है। फिर भी रात के तीसरे पहर वहां अजीब सी आहट गूंजती है। गांव वाले फुसफुसाते हैं, उस कुएं में खालीपन नहीं, कोई और है। उस रात आर्या नाम की लड़की अपनी नानी के घर से लौट रही थी। हवा बिल्कुल स्थिर थी, जैसे पूरी बस्ती सांस रोके खड़ी हो। जैसे ही वह उस कुएं के पास पहुंची, उसके मोबाइल की बैटरी अचानक 47% से सीधे 1% पर गिर गई। आर्या रुक गई। उसने स्क्रीन देखी। मोबाइल गर्म था, जैसे किसी ने अभी अभी उसे हाथों में दबाया हो। तभी टक टक, कुएं की गहराई से जैसे कोई पत्थर दीवार पर खटखटा रहा हो। वह कुआं तो सालों से सूखा था, फिर भी अंदर से गीली मिट्टी की सौंधी बदबू उठी। आर्या एक कदम पीछे हटी। तभी कुएं की अंधेरी तह से एक फीकी सी नारंगी रोशनी उभरने लगी, धीरे धीरे, जैसे किसी ने नीचे से चिराग जलाया हो। और फिर एक आवाज, आर्या। उसके पैरों से मानो जमीन खिसक गई। आवाज हवा में नहीं, कुएं की तली से आ रही थी। वह कांपते हुए बोली, कौन? अगले ही पल रोशनी और तेज हो गई। सूखे कुएं का तल अचानक किसी गर्म द्रव की तरह उबलने लगा। दीवारों पर परछाइयां फिसलने लगीं और फिर एक उंगली बाहर निकली। काली नहीं, बल्कि राखसी सफेद, असामान्य रूप से लंबी। उसके ठीक बाद पूरा हाथ और फिर दूसरा हाथ उसके मोबाइल की रोशनी में उभरा। आर्या स्तब्ध रह गई। वह आवाज फिर आई, नीचे आओ। उसी पल वह हाथ बिजली की गति से आगे बढ़ा और आर्या की कलाई जकड़ ली। उसने चिल्लाने की कोशिश की, पर आवाज गले में ही दम तोड़ गई। दीवारों से कई और हाथ निकले, जैसे पूरा कुआं जीवित हो उठा हो। वे हाथ उसे अंदर खींचने लगे। उसका मोबाइल हाथ से छूटकर जमीन पर गिरा और उसका स्क्रीन अपने आप रिकॉर्डिंग मोड में चला गया। अंधेरे को चीरती उसकी आखिरी टूटी सी आवाज रिकॉर्ड हुई, कोई है नीचे। सुबह जब गांव वाले उस रास्ते से गुजरे, उन्हें सिर्फ एक चीज मिली, उसका मोबाइल। रिकॉर्डिंग अभी भी चल रही थी। हालांकि वीडियो में कुछ नहीं दिखा, लेकिन अंतिम आवाज साफ थी। तीसरा पहर पूरा हुआ। आज भी नारायणपुर में कहा जाता है, अगर रात के 3 बजे आपका मोबाइल अचानक गर्म हो जाए, बैटरी अजीब तरह से गिर जाए और पास में वही पुराना कुआं हो, तो भाग जाना, क्योंकि वो कुआं आज भी किसी को पुकारता है, किसी नए नाम की तलाश में, किसी और आवाज की प्रतीक्षा में।